सारे लोग इकट्ठे हुए थे और जब सभी लोग अपना फेस्टिवल मना ही रहे थे तब तक जनरल डायर घुसता है और जनरल डायर ने क्या किया कि गोली चला दी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वहाँ पे हमारे कई हज़ारों लोग उसमें मारे गए। तो उसके बाद इसको बहुत बहुत बड़ा कांड माना जाता है अपने इतिहास का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो सभी लोगों ने जलियांवाला बाग में मीटिंग बिठाई। तो उसके बाद इस बात का विद्रोह करना शुरू किया कि नहीं, ऐसी चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पे किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर ने। लिखेंगे साथी, जनरल डायर। जनरल डायर ने गोली चलाई थी, अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी। अच्छा, ये जो जनरल डायर था ये जनरल आर डायर था और जनरल ओ डायर ने इसको कहा था कि जाओ गोली चला दो। तो जनरल ओ डायर ने कहा था और जनरल आर डायर ने गोली चलाई थी। तो जनरल आर डायर ने गोली चलाई और हमारे भारत के कई लोग इसमें मारे गए। तो इसके बाद इससे पूछेगा कि ये कब हुआ था जलियांवाला बाग? आपको सभी को पता ही होगा इसके बारे में, बिल्कुल पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप आज भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ना दीवारें, जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो ऊंची ऊंची दीवारें है ना, तो वहां से भागना मुश्किल है। अगर कोई जान बचा के भागने का भी प्रयास करे, अब आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए जरा कि अगर आपके साथ आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद है और गोली चलाई जाए, फायरिंग, तो आप बचने के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे, मानव स्वभाव है अपनी जान की रक्षा करना। तो भागेंगे इंसान। तो वहाँ पे इतनी ऊँची-ऊँची दीवारें थी कि वहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता था। तो वो एक कुआँ था, कुएँ में भी कई लोग गिर के उनकी जानें जा चुकी, जान चली गई थी कुएँ में भी गिर के। तो लेकिन मारे बहुत बहुत ज़्यादा लोग गए थे वहाँ पे हमारे जलियांवाला बाग में। तो उसके बाद जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए, इसकी जाँच के लिए एक कमेटी को लाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए। जाँच के लिए किसको लाया गया? एक कमेटी को लाया गया जिसका क्या नाम था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। अच्छा, इससे इससे पहले इसको किसने लाया था? रिप्पन ने लाया था। हंटर आयोग को लाया था, उसने लाया था 1882 में, रिप्पन ने लाया था। लेकिन ये हंटर कमेटी को लाया गया, वहाँ वो शिक्षा के लिए लाई गई थी, ये जलियांवाला बाग की जांच के लिए लेके आई थी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में क्या निकला कि नहीं, कुछ कुछ लोग मरे हैं, कुछ ही मरे हैं, कुछ ही मरे हैं, नहीं बताया। तो उसमें ना अंग्रेजों ने उसको, जनरल डायर को प्रेज किया था, उसको वो शाबाशी दी थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर उसको कहा गया नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने दहशत फैलाई है हमारी, तुम अच्छा काम किए हो। तुम बताओ क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, हमारे भारतीयों के साथ जो ऐसा करे? ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया। खैर, तो अब जब ये कांड हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरे भारत के लोगों ने कहा कि ये ऐसी ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी आज तक, जैसा आज यहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया, जगह जगह से विद्रोह करना शुरू किया। और ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि महात्मा गांधी को एक मास आंदोलन लाना पड़ गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उसमें गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन हम लाएंगे और इस आंदोलन को चलाएंगे, जिसके तहत क्या होगा कि हम सारे अंग्रेजों के सामानों का, जितने भी अंग्रेजों के सामान होंगे, हम उस सबका बहिष्कार करेंगे और अपने देश की चीजों को यूज करेंगे। तो उसके बाद कौन सा आंदोलन आया था? असहयोग आंदोलन। लिखेंगे यहाँ पे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इसको स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति, स्वीकृति मिली थी। हिंदी थोड़ी मेरी गड़बड़ है तो समझ लीजिएगा। इसको स्वीकृति, पहले कांग्रेस के ना 2 अधिवेशन हुए थे इसमें। तो पहला अधिवेशन हुआ था अक्टूबर में, अक्टूबर अक्टूबर में 1920 में, अक्टूबर 1920 में हुआ था। इसमें स्वीकृति नहीं मिली थी। तो उसके बाद दूसरा आंदोलन हुआ दिसंबर में, दिसंबर 1920 में, इसमें इसको स्वीकृति मिली। अच्छा, ये वाला जो हुआ था ये नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। और ये दिसंबर वाला जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। अगर साथी कोई भी मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कल हम इसको करेक्ट कर लेंगे अगर गलती होती है तो, ठीक है। तो ये दिसंबर वाला कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो पूछेगा कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के स्वीकृति मिली थी असहयोग आंदोलन को? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में नहीं मिली, कोलकाता अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिली थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक। अच्छा, ये इस आंदोलन को वापस लेने का कारण भी क्या था? तो चौरी चौरा हत्याकांड था। तो साथ ही इतना लिखेंगे, उसके बाद हम असहयोग आंदोलन को डिस्कस करेंगे आगे।
तो देखेंगे साथी 1920 से 1922 तक इसको चलाया गया असहयोग आंदोलन को। तो इधर देखेंगे हम असहयोग आंदोलन, डीपली समझते हैं इसको क्योंकि पेपर में आता है हमेशा। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक हुआ क्या था, कारण क्या था, इसको वापस क्यों लिया गया, वापस क्यों लिया गया? तो एक घटना हुई थी जिसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। तो ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो गांधी जी ने जब सुना कि हिंसा हो रही है तो उन्होंने क्या कहा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। तो उन्होंने 7 दिन बाद इस आंदोलन को क्या किया था, फिर वापस ले लिया था। तो 12 फरवरी को वापस ले लिया गया। 12 फरवरी को 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। समझ पाए साथी? वापस ले लिया गया। अगर इसको हम डीप पढ़ाऊँ ना तो फिर एक एक सच्चाई आपको पता चले, मतलब क्या 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 हुआ था वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। 1922 में वापस लिया गया। जब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तो अब मुझे एक बात बताइए, इस आंदोलन में भूमिका क्या निभाई गई थी? असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था, कार्य क्या हुए थे इसमें? तो विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। भारत का इतिहास आज कंप्लीट कर देंगे हम इसमें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मतलब हम विदेशी वस्तुओं को कोई चीज भी नहीं यूज करेंगे, ना कपड़ा यूज करेंगे इनका, न तेल, न खाना, मतलब अनाज भी अपना यूज करेंगे, सब कुछ। जो वैसे अनाज तो हम अपना यूज करते थे। वस्त्र, कपड़ा, तेल हो गए, नमक हो गया, सब कुछ अपना यूज करेंगे। इनके मतलब इनका कुछ भी नहीं यूज करेंगे हम, सारा इन सब का बाइकआउट करेंगे, सब अपना स्वदेशी यूज करेंगे, स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ पाए साथी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ इसमें। तो जब आप मुझे एक बात बताइएगा, सपोज कीजिए आप कि एक ऐसा नेता है जिसके कहने पे आपने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा, बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं वो शिक्षा भी नहीं लेंगे, मतलब बच्चे स्कूल भी छोड़ चुके थे, वकील वकालत छोड़ चुके थे, जो गवर्नमेंट में काम करते थे, पुलिस वगैरह, वो सब छोड़ चुके थे कि मतलब नहीं, हम अंग्रेजों का कुछ भी चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना उनके किसी पद को धारण करेंगे। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, वकील वकालत छोड़ चुके थे, अध्यापक का अपना शिक्षा देना छोड़ दिए थे, बच्चे अपनी स्कूलों जाना छोड़ दिए थे, किताब कापी यूज करना छोड़ दिए थे, सब कुछ की। गांधी जी ने कहा था कि इसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। तो 1 साल में उन्होंने कहा था कि हम आजाद हो जाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए जरा कि अब जब उनके कहने पे पूरी भारत ने ये सारे चीजों का बहिष्कार कर दिया, ना यूज किया, तो अब जब वो वापस लेंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? आप मुझे एक बात बताइए जरा कि आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे कि जब आपने उनके पीछे सब कुछ लगा दिया और फिर उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस जो हुआ था वही बता रहा हूँ आपको। तो बस थोड़ा-सा मतलब अग्रेसिव हो गई थी भारत की भी जनता कि नहीं, गांधी जी को आंदोलन वापस लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो सफल होने की कगार पे थे। तो हुआ ये था कि चौरी चौरा में 123 पुलिस वाले थे जो अपने पुलिस थाने पे थे। तो असहयोग आंदोलन जारी था चारों तरफ। तो हाँ।